दोस्तों आज हम जानेंगे दुनिया की सबसे लग्जरी कारों में से एक, अपनी बेहतरीन इंजन क्वालिटी और डिजाइन के लिए पहचाने जाने वाली रॉल्स रॉयस की, जो अपने कारों के लिए तो फेमस है ही, साथ ही साथ यह एयरक्राफ्ट इंजन्स बनाने वाली भी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। और आज के समय में इतनी पॉपुलर हो चुकी इस कंपनी की शुरुआत एक ऐसे आदमी ने की थी जिन्हें कि बेहद ही गरीबी और बदहाली का सामना करना पड़ा था। पिता की जल्दी मृत्यु हो गई थी और अपने बचपन के दिनों में जब बच्चों के स्कूल जाने की उम्र होते हैं तो इस उम्र में घर का खर्च चलाने के लिए उन्हें न्यूज़पेपर और टेलीग्राम बांटना पड़ा। हालांकि इन विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। तो दोस्तों मैं जिनकी बात कर रहा हूं उनका नाम है फ्रेडरिक हेनरी रॉयस। दरअसल रॉल्स रॉयस कंपनी के फाउंडर दो लोगों को माना जाता है, फ्रेडरिक रॉयस और चार्ल्स रॉल्स, लेकिन इस कंपनी में सबसे मेन रोल फ्रेडरिक रॉयस का ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे, तो चलिए दोस्तों इसके लिए हम पूरी स्टोरी जानते हैं। तो दोस्तों हेनरी रॉयस का जन्म 1863 में इंग्लैंड के अलवॉल्टन नाम के एक गांव में हुआ था। उनकी फैमिली एक किराने का आटा मिल चलाती थी, लेकिन यह काम अच्छे से न चल पाने की वजह से वे सभी लंदन आकर बस गए। लेकिन जब हेनरी सिर्फ 9 साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई और इस तरह से हेनरी को अपना घर का खर्च चलाने के लिए न्यूज़पेपर बेचने और टेलीग्राम बांटने जैसा बहुत सारा काम करना पड़ा। अगले कुछ सालों तक इन सभी कामों को करने के बाद वे अपनी आंटी की मदद से इंग्लैंड के पीटरबरो नाम की जगह पर चले गए, जहां पर उन्होंने नॉर्थर्न रेलवे में काम किया और फिर वहां से लंदन लौटने के बाद वे एक लाइट एंड पावर कंपनी में शामिल हो गए, जिस कंपनी के थ्रू वे सड़कों पर लाइट लगाने का काम करते थे। दोस्तों अब तक हेनरी रॉयस ने अपनी कमाई के कुछ पैसे बचा लिए थे और फिर अपनी सेविंग और अपने एक दोस्त क्लैरमोंट के साथ मिलकर उन्होंने 1884 में एक छोटी सी कंपनी खोली, जिसका नाम उन्होंने FH रॉयस एंड कंपनी रखा। दरअसल यह कंपनी बिजली के छोटे छोटे पार्ट्स बनाने का काम करती थी और फिर अगले 10 सालों के बाद इसी कंपनी के जरिए उन्होंने डायनामोज और इलेक्ट्रॉनिक क्रेन बनाने भी शुरू कर दिए और फिर 1899 में उन्होंने अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाया। लेकिन आगे चलकर जर्मनी और अमेरिका से आने वाले क्रेन और डायनामोज से कंपटीशन बढ़ता जा रहा था और कंपनी को घाटा होने लगा था। इसीलिए रॉयस ने कार बनाने का फैसला किया। उन्होंने मोटर कार्स को अच्छे से जानने के लिए 1901 में डी डॉयन और 2 सिलेंडर डोकोविल कार खरीदा। इन कार्स की कमियों को उन्होंने अच्छे से पहचाना और फिर 1904 में अपनी खुद की 3 कार्स बनाई। इन 3 कार्स में से उन्होंने अभी तक अपने बिजनेस पार्टनर रह चुके क्लैरमोंट को एक कार दे दी और हेनरी एडमंड्स नाम के एक आदमी ने उनकी दूसरी कार खरीदी। तो दोस्तों अब यहाँ से रॉल्स रॉयस के दूसरे फाउंडर की कहानी शुरू होती है, जिसका नाम था चार्ल्स रॉल्स। दरअसल चार्ल्स एडमंड्स के अच्छे दोस्त थे और लंदन में उनका एक बड़ा सा कार का शोरूम था। जब उन्होंने हेनरी रॉयस की कार को देखा तो वह उन्हें बहुत पसंद आई और चार्ल्स रोज हेनरी रॉयस के पार्टनर बन गए। 23 दिसंबर 1904 को दोनों के बीच बिजनेस डील हुई कि रॉयस की बनाई हुई कार्स को रॉल्स खरीदेंगे और वे सभी कार्स रॉल्स रॉयस के नाम से जानी जाएगी। और फिर दिसंबर 1904 में रॉल्स रॉयस की पहली कार 10 HP लॉन्च की गई। यहाँ से कार को बनाने में रॉयस का टेक्निकल नॉलेज और रॉल्स का बिजनेस नॉलेज जबरदस्त काम कर गया और फिर कंपनी तेजी से आगे बढ़ने लगी। 1907 में कंपनी ने एक 6 सिलेंडर सिल्वर घोस्ट कार का निर्माण किया, जो कि एक सुपर स्मूथ कार थी और इस कार को लोगों द्वारा इतनी सराहना मिली कि इसे बेस्ट कार ऑफ द वर्ल्ड कहा जाने लगा। हालांकि 1910 में रॉल्स की हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई और उस समय उनकी उम्र केवल 32 साल थी। 1914 में रॉल्स रॉयस ने ऑटोमोबाइल के अलावा हवाई जहाज के इंजन्स बनाने भी शुरू कर दिए और सबसे पहले उन्होंने ईगल इंजन का निर्माण किया। 1921 में डिमांड बढ़ने की वजह से रॉल्स रॉयस ने मैसाचुसेट्स में एक नई फैक्ट्री खोली और फिर उन्होंने उसी साल स्प्रिंगफील्ड घोस्ट नाम की एक कार बनाई। 1930 में रॉल्स रॉयस ने बेंटली नाम की स्पोर्ट्स रेसिंग कार बनाने वाली कंपनी को एक्वायर कर लिया। लेकिन इसी बीच 1933 में हेनरी रॉयस की भी मृत्यु हो गई। आगे चलकर 1948 में रॉल्स रॉयस की कारों में डीजल इंजन लगाने की शुरुआत हुई और फिर 1951 में कंपनी ने अपनी पहली लग्जरी कार डीजल से चलने वाले इंजन के साथ लॉन्च की। हालांकि 1964 आते आते रिसर्च और डेवलपमेंट के चलते एयरो इंजन में कंपटीशन बढ़ता जा रहा था। इसीलिए रॉल्स रॉयस ने करीब 80,000 लोगों को अपनी कंपनी में जगह दी और मैन पावर के हिसाब से
उनकी कंपनी ब्रिटेन की 14वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई। लेकिन इसके बावजूद मंदी की वजह से ऑटोमोबाइल के काम में इसे नुकसान होता चला गया और फिर आखिरकार 1998 में रॉल्स रॉयस को बेचने का फैसला किया गया, जिसे कि बोली लगाते हुए BMW और वॉक्सवैगन ने खरीदा और 2011 के बाद से यह कंपनी रॉल्स रॉयस PLC के तौर पर काम करती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि रॉल्स रॉयस की यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी और इसके फाउंडर हेनरी रॉयस से आप जरूर इंस्पायर हुए होंगे। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।